Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। यह है शायद लास्ट चैप्टर, क्योंकि हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का आज खत्म होने वाली है ना। उसके बाद हम लोग 9th में 10th, 11th, 12th तक हम लोग का हमने जर्नी शुरू किया है 6 से लेकर 12 तक। तो छात्र मैं आपको डेली आपको इस चैनल पे साइंस का वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा किया हूँ कि मैं इस पे साइंस एंड मैथ का भी मैं इस पे क्लास आपको देने वाला हूँ। तो हम शुरू करने वाले हैं वायु तथा जल का प्रदूषण। यार बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि अगर जिस जगह पे आप रहते हो तो भाई हवा तो ऑब्वियसली लेके आप लोगे, पानी तो बिना पानी के कोई भी जीव यहाँ पे है नहीं, चाहे तो वो प्लांट हो या तो एनिमल हो, सभी के लिए पानी और एयर यानी हवा की बहुत ही आवश्यकता है ना। तो ये यार हम लोग के पास जो है ये अभी इतनी दूषित हो चुकी है कि इससे अगर जो भी व्यक्ति इसे लेता है तो वो समझो बीमारी से वो लड़ रहा है। इतनी वो आपकी WBC भी इतनी कमजोर पड़ चुका है कि उस है ना कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं झेल पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं झेल पाता है ना, अम्ल वर्षा को नहीं झेल पाता है। इतनी वो ये देखो स्ट्रॉन्ग तो है मेरा RBC, लेकिन वो इतनी ताकत हो गई अगली जो विषैले जो गैस है वो है ना, तो वो कैसे होती है आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो समझना पहले वायु प्रदूषण क्या होती है। वायु में जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी जो भी व्यक्ति देखो भारत में सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो शिक्षा के बदौलत। अगर शिक्षा यहाँ पे रहती तो शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वायु प्रदूषण हो सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में आप देखिएगा, जैसे हो गया बहुत से मैं कंट्री का आपको एग्जांपल मैं बार देता रहता हूँ, तो आप कभी सर्च कीजिएगा वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत कम होती है ना। लेकिन इंडिया में लोग तो साइंस तो पढ़ाए नहीं, उसको तो साइंस तो मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि वो चाह कर भी नहीं पढ़ सकते। आज स्कूल में क्या है, शिक्षा देने के वजह क्या है, स्कूलों में चावल दे रहा है नहीं, यानी खाना उसको दे रहा है। खाना क्या जरूरी है, इस धरती पे 80 लाख जीव हैं, हम जैसे मिला के 80 लाख जीव है, लेकिन 80 लाख में सिर्फ मनुष्य है जो कमाता है, लेकिन और भी जो जीव हैं वो बिना कमाए यानी वो भूखा नहीं मरते हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ खाली कमाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य भूखा मरता है कि नहीं। उनके पास देखो यार खाने के लिए क्या होती है, वो कहीं से न कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था है उनको शिक्षा देना। लेकिन हमारे देश में इतनी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हर व्यक्ति उसे लेना चाहे तो उसको नहीं मिल सकती है ना। तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षा अगर सही रहती, आप पढ़े लिखे रहते है ना, आपकी समाज पढ़ा लिखा रहता, आपके गार्जियन पढ़े रहते, तो शायद आज हम लोग का जो जिंदगी जो पहले कितनी लोग जीता था 180 साल, सॉरी 120 साल, आज कितनी पर आ गया है 60 से 70 जाते है ना, 60 से 70 जाते लुढ़क जाता है आदमी। इतनी क्यों? क्योंकि खान पान, हवा, पानी सब दूषित हो चुका है कि नहीं। तो ये कैसे होता है, इस शिक्षा की कमी से ही ये हम लोग का करना पड़ रहा है। आज मुझे लगता है कि अगले है ना 20 साल में 60 साल पे 40 साल बाद आदमी मर जाएगा, है कि नहीं होती है। तो समझना वायु प्रदूषण क्या होती है। वायु में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे आप प्लास्टिक जला देते हैं सुबह सुबह, है कि नहीं। आप गांव में है तो नेवारी जला दिए, पोरा जला दिए, है ना। कोई भी चीज आप किसी भी चीज जब जलाते हो तो वो क्या निकलता है, वो धुआं निकलता है, ठीक है। वह धुआं निकलता है, उससे क्या होती है, वो वायु प्रदूषण करता है। आप जैसे जलाते हो प्लास्टिक तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड वो निकालता है। क्या निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन, अगर हम प्लास्टिक जलाते हैं, नेवारी जलाते हैं, है ना, पोरा जला देंगे, है ना, लकड़ी जलाते हैं, इस सब जलाएंगे तो क्या निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकाल देता है, ठीक है। और क्या होती है कि आपने जैसे मान लो धूल कण है तो यहाँ पे क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। कभी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गाड़ी भी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है ना। और क्या धुआं होती है,
धुआं, ये सब जो मिल जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। वायु जो है एक मिश्रण है, वायु क्या है, यानी वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसों मिली हुई है। वायु में एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे गैस मिली हुई है। देखो ऐसे तो 78% सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। मैं बताया हूं है ना, वायु में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है वो, 78% है। 21% आपको आ जाता है ऑक्सीजन, क्या है वो, ऑक्सीजन। बाकी जो बच गया आपको, उसमें आपको आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब जितनी चीजें सब फिर आ जाती है आपको, आर्गन, है ना, जितनी गैस है आपको सब आ जाती है फिर, क्योंकि 78% नाइट्रोजन अकेले है और 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद आपको आ जाएगी, है ना। तो अभी सबसे ज्यादा वायु जो वायु प्रदूषण हो रही है वो हम लोग किसी चीज को जला देने से हो रही है, ठीक है। तो देखो जला देने से यार क्या होती है कि जब हम लोग मान लें किसी एरिया में प्लास्टिक जला रहे हैं, तो प्लास्टिक जब जलती है तो वो क्या निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये करता क्या है, ये क्या करेगा कि जिस एरिया में वो जला, जहां पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्योंकि साइंस तो पढ़े नहीं है, साइंस नहीं पढ़े हैं तो वो जला दिए। जलाने से क्या होती है कि ये अब कहाँ जाएगी, सांस में जाएगा, हवा हवा लेगा ना, क्योंकि हवा में जाएगी। तो हवा कहाँ लेगी, हवा से जाएगा हमारे नाक में जाएगा, नाक से क्या फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा से होती है जब रक्त जब जाती है, यानी ब्लड, रक्त जब इसको ले आता है, रक्त के साथ जब एक मिलेगा ना, तो रक्त क्या कर देगा, एक कमजोर कर देगा, क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर जहां तक पूरा सेल है उसमें रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाता है। कौन, वो कौन ले जाता है, वो तो रक्त ले जाता है, आरबीसी ले जाता है, आरबीसी लेता है। उसमें क्या रहता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन रहता है, वो लेता है किसको, रक्त लेता है। रक्त में क्या रहती है, आरबीसी रहती है, वो किसको लेता है, ऑक्सीजन ले जाता है। ओके, अब क्या करें, जब भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रक्त में मिल गया तो वो रक्त को, रक्त क्षमता को वो कम करता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। किसको होगी, बच्चों को भी हो सकती है। कभी कभी जब देखोगे जहां पे धुआं होती है, तो धुआं होता था, लोग क्या खांसी होने लगता है, होता है क्यों, क्योंकि आपकी जब फेफड़ा जाता है ना, तो फेफड़ा को वो नुकसान करता है, यानी दमा होने की शंका होती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हर किसी में हो सकती है। ओके, देखो कहां पर क्या क्या निकलने से क्या होती है। अगर हम लोग देखो, वायु प्रदूषण जो होता है ना, वो दो तरह से होती है। एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल रूप से होती है, प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक रूप से कैसे होती है, खुद यानी अपने आप से वायु प्रदूषण कैसे होती है, तो वो होगी आपको ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, है ना। ज्वालामुखी को फट जाने से भी क्या वायु प्रदूषण ज्वालामुखी वजह से होती है। वो पहाड़ होती है ना, वो पहाड़ से वो बहुत, धरती से वो बहुत बड़ी लावा निकलती है, लावा के साथ में वो गैस भी निकलती है ना, धुआं निकलती है, तो उससे ये वायु प्रदूषण हो सकती है। तो ये किसी आदमी द्वारा नहीं होती है, ये प्राकृतिक रूप से होती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होती है, जंगल में आग लग जाती है ना। अब सुने होंगे, कैलिफोर्निया का एक जंगल था, वहां अपने आप आग लग गई थी, है ना। तो वो बहुत दिन तक उस जंगल में आग लगी रही थी, तो उससे भी धुआं होता है, तो वो खुद ब खुद होती है। आप है ना, भूकंप आती है, तो भूकंप पे क्या किसी का बिल्डिंग गिर गया, है ना, भूकंप आती है तो बिल्डिंग गिर गया, बहुत बड़ी उद्योग है वो गिर गया, तो उससे क्या धुआं निकलता है कि नहीं, गर्दा उड़ती है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होती है। तूफान आती है, हवाएं आती है, तो हवाएं अपने साथ क्या लाती है, धूल कण को उड़ा देती है। तो धूल कण को उड़ाएगा तब वो क्या कर देगा, वो वायु प्रदूषण कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण होती है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। और ये तो भाई एक तो है ना, मानव निर्मित, है ना। ये तो धरती पे वो ऐसा महामानव है ना, जो जीव है ना, महान जीव कौन है, मनुष्य। वो तो ससुरा कहीं भी रहेगा तो वो वायु प्रदूषण करे बिना छोड़ेगा नहीं। तो उसको क्या करेगा कि भाई चलो प्लास्टिक जला दिया, है ना, गोईठा जला दिया, है ना, क्या उसको बोलते हैं, उबला, गोबर का उबला जला देता है, लकड़ी जला देगा, कोयला जला देगा, है ना, गाड़ी। अब तो भाई बाइक तो शादी में लड़की चाहिए ना चाहिए, लेकिन बाइक उसको चाहिए, है ना। वो क्या बोलेगा कि लड़की को रख लीजिए ना, लेकिन बाइक को खाली दे दीजिए, एक्स्ट्रा में बाइक ले लेता है ना, एडवांस में पहले बाइक ले लेता है। अब ऐसा आ गया लड़का के, है ना। तो बाइक देखो बढ़ने से क्या होती है वो, ठीक है। तो जो भी देखो ये सब मानव निर्मित होती है,
प्राकृतिक रूप से होती है कि वो ज्वालामुखी फट गया, है कि नहीं, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ये सबसे होती है प्राकृतिक होते हैं। मानव निर्मित जो मानव द्वारा जला जाता है उसे होती है मानव निर्मित, है ना। तो सबसे ज्यादा होती है जो ये मानव निर्मित द्वारा ही होती है कि नहीं। कैसे होती है, देखो अगर बहुत सारे यार, अभी तो आप देख रहे हैं कि अगर शादी होता है तो कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन बाइक तो कंपलसरी है। लड़की भालो न दीजिए, है ना, लड़की के रख लीजिए, लेकिन बाइक वाला दे दीजिए। तो बाइक जो बढ़ रहा है ना, वो किससे चलता है, वो पेट्रोल चलता है। तो जो भी चीज पेट्रोल प्लस डीजल, जो भी चीज पेट्रोल और डीजल चलता है वो क्या निकलता है, वो निकालता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, यानी CO निकालता है। कार्बन, देखो मैं लिख नहीं रहा, है ना, मैं बोल दे रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, यानी CO निकालता है। कौन, तो पेट्रोल चलने वाली जो भी गाड़ी होती है वो, पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। अगर आप कोयला के जलाओगे, अगर आप कोयला के जलाओगे तो हवा में जलाओगे आप, हवा की उपस्थिति वहां पे रहेगी, प्रेजेंटेशन रहेगा उसका। तो हवा में जब जलाओगे आप कोयला के, तो कोयला क्या निकलता है, वो निकालता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 निकालता है। सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है कौन, कोयला निकालती है। अब उसके बाद आप जला देते हो, लकड़ी जलाते हो, लकड़ी हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें जलाते हो, तो वो निकालता है आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है वो। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। या तो क्या निकलती है वो, एक और हाँ, जब देखो कभी कभी क्या होती है, डीजल जो होती है ना, वो पूर्ण रूप से नहीं जलती है। ईंधन जो होती है, डीजल जो होती है, डीजल पेट्रोल जो होती है, वो पूर्ण रूप से ये नहीं दहन होती है। उस समय क्या निकलता है ये, उस समय निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है वो उस समय। समझा कि नहीं, कौन निकलता है वो, डीजल ये सब निकलता है ना। कोयला निकलता है, सल्फर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये सब जब मिलता है जब वायु में, तो क्या करता है, वायु को प्रदूषण करता है। वायु में और क्या होती है, वायु में रहती है जल वाष्प, यानी पानी के जो छोटे छोटे बूंद होती है ना, उससे बोलते हैं जल वाष्प। तो वो भी पानी में मौजूद होती है, तो उससे भी क्या होती है, वायु प्रदूषण हो सकती है। देखो पहले की जो बाइक था ना, अब तो बाइक कुछ बैन लगा दिया है। पहले की बाइक जो था उसमें पेट्रोल के साथ में एक शीशा उसमें डलाता था। शीशा मतलब ये नहीं कि शीशा फोड़े बोतल उसको डाल दिए, वो नहीं, शीशा बहुत नैनोमीटर, बहुत छोटी मात्रा में होती थी, उससे डाला जाता था पानी में, यानी उसे पेट्रोल में। उससे क्या होता था, उससे होती थी कि धुआं कम निकलता था, और क्या होती थी, इंजन सुरक्षित रहता था, उससे फायदा होती है। लेकिन उससे नुकसान क्या था, नुकसान था कि बहुत, देखो शीशा के कण होती थी वो बहुत छोटे छोटे होते थे, तो बहुत छोटे होते थे, वो धूल कण में उड़ जाते थे, हवा के साथ, बाइक के साथ निकला सिलेंसर द्वारा, तो वो आंख में चले जाते थे। आंख भी किसी व्यक्ति के, देखोगे अब तो बच्चा जन्म लेता है बस उसको चश्मा, है कि नहीं, चश्मा चाहिए। तो अब तो लड़कन के लिए चश्मा बहुत जरूरी हो गया है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल में क्या मिल रहा है, शीशा होता है, इसके वजह से वो हवा मिल जाती है। हवा मिलने से क्या होती है, हमारी आंखों पे आती है, तो अब आंखें हमारी खराब होती है। और क्या होती है, अगर धुआं अगर निकल रही है, शीशा निकल रही है, तो आपकी शरीर पे, क्या, सिर पे जाएगी, तो सिर पे क्या होती है, सिर पे आपके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद आपको दिमाग बहुत खराब, देखिए आपके लड़के क्या होती है कि इतना जल्दी वो टेंशन हो जाता है किसी चीज को, इतना जल्दी वो हावी हो जाता है ना, कि वो कहो मत, अपनी परिवार हो या किसी के प्रति, है ना। अभी देखो फिलहाल क्या था, दुर्गा पूजा था, कहीं ना कहीं लड़के ने जरूर फुराया होगा, यानी झूठो मोटो खाली नाच के चलते खाली पिटाया होगा। क्यों, क्योंकि उसको इतना हावी हो जाता है किसी चीज पे ना, क्योंकि वो शीशा रहित पेट्रोल को यूज हो रही फिलहाल, और वो हमारी सिर पे आके बैठ जाती है। सिर पे आके बैठती है वो जब शीशा, तो सिर के अंदर चली जाती है। वो धीरे धीरे क्या, शरीर को वो कमजोर, यानी वो सिर, माथा जो है ना उसको कमजोर करना शुरू करता है, और उससे टेंशन ज्यादा होती है। आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना, किसी चीज को सोचने की क्षमता आपको खत्म हो सकती है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, किससे, वो पेट्रोल रहित ऐसा होती है। तो है ना, सरकार ने फिलहाल इसको बंद कर दिया है ना। फिलहाल अभी जो पेट्रोल, अभी जो गाड़ी निकल रही है, नई नई गाड़ी होती है, वो उसमें शीशा रहित अब पेट्रोल आप डाल सकते हो। इंजन अगर खराब हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है सरकार कि भाई इंजन 10 साल तक क्यों न चले, लेकिन कम से कम देश तो सुरक्षित रहे कि नहीं रहेगा, है ना। आदमी रहे करेगा तो बाइक ही चलाएगा, इसीलिए इंजन में क्या डाल रहा है, यानी शीशा को नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो इंजन 10 साल की गारंटी है, 10 साल में कोई भी इंजन खराब हो जाती है बाइक की, ओके। आप जलाओगे कोयला तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड,
लकड़ी जला दिया, प्लास्टिक जला दिया, ये सब जलाने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो अगर ये सब जला देते हैं तो ये सब क्या बनाता है? वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे देखो एक और क्या करता है। तो वायु प्रदूषण जो है वो सिर्फ जीव को ही हानिकारक नहीं पहुंचाता है, वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को हानिकारक पहुंचाता है, यानी सजीव को भी और निर्जीव को भी। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे, अपने गांव घर में होगा तो भाई देखे होंगे कि आपकी बिल्डिंग है ना, घर की बिल्डिंग है, पेंट किया हुआ है, तो आपने 1-2-3 महीने के बाद देखते होंगे कि उसका रंग है ना बेरंग हो जाता है, यानी खराब हो जाती है उसका रंग। क्यों? क्योंकि हवा के साथ में एशन मिला हुआ है ना। या तो जब देखो, जब बारिश जब होती है तो देखो क्या निकलती है? सल्फर, सल्फर मिल के अम्ल के साथ यानी वर्षा के साथ में है ना, उसको साथ मिलकर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक, यानी H2SO4, H2SO4 बना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। किसके साथ मिलकर? एक जल के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला के बनती है, वो बनाता है नाइट्रिक अम्ल, बनाता है। ये दोनों को क्या कहते हैं? जब ये दोनों पानी के साथ मिल जाती है ना, तो पानी को जहरीला बनाता है। नहीं, जो बारिश का जो पानी जो होती है ना, उसको क्या बनाता है? जहरीला बनाता है। यानी इस दोनों को हम बोलेंगे अम्ल वर्षा बोलेंगे। ठीक है, अब यही दोनों क्या कहते हैं? पानी को क्या कहता है? जहरीला। देखो पहले की जो पानी जो होती थी, आज से कम 20 साल पहले जब हम लोग बच्चे छोटे थे ना, तो मम्मी कहती थी कि हम लोग ना पानी जो बरसात होती है ना, उससे हम लोग खाना बनाते थे, इतनी शुद्ध होती। लेकिन आज यार इतनी हानिकारक होगी ना कि अगर आप खाना बनाओगे तो अगर आप उससे अगर पानी भीग रहो ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड मिला के सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके नाइट्रिक अम्ल बना देती है। अब ये दोनों होती है, ये दोनों पानी के साथ, यानी जो वर्षा जो होती है, क्योंकि ये दोनों कहाँ होती है? वायुमंडल में, हवा में फैली हुई है। अब जब पानी जब आती है वायुमंडल में, उसके साथ मिलके अम्ल वर्षा बनाता है, और ये अम्ल वर्षा हानिकारक होती है। अब ये जहां पे जिस व्यक्ति पे गिरेगा, यानी पेड़ पौधों पे गिरेगा, बिल्डिंग पे पानी गिरेगी, तो वो उस रंग को क्या करेगा? खराब कर देगा। या तो अगर हम लोग का शरीर पे गिर गया तो शरीर को कभी देखोगे ना कि है ना जख्म होती है ना, या और आपकी बहुत फुंसी होती है ना, बहुत चीज आपको हो सकती है। तो ये अम्ल वर्षा के ही कारण होती है। ऐसा समझ गए नहीं? ठीक है, इसको हाँ। और क्या आप देखे होंगे ताजमहल के बारे में आप सुने होंगे। देखो ताजमहल का रंग भी हो रहा है खराब, किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो सिर्फ पेड़ पौधों के नहीं, यानी सिर्फ आदमी के नहीं, वो ईंट को, पत्थर को, ये सब भी चीज को वो खत्म करता जा रहा है। तो जो ताजमहल का रंग कैसा पीला है ना, वो सफेद है, सफेद साथ साथ में। तो सफेद जो संगमरमर है उसको कैसा कर दे रहा है? वो अम्ल वर्षा मिलकर उसको पीला करते जा रहा है, उसको रंग कैसा कर दे रहा है? पीला कर दे रहा है। तो सरकार ने बताया है ना, बोला कि भाई अगर ताजमहल तो भाई प्रेम की निशानी है ना, एक लोग देखे आता है इंडिया में कुछ बना चाहे नहीं बनाने की है ना, लेकिन प्रेम यानी प्रेम मोहब्बत वाला चीज सारा सभी चीज है यहाँ पे, है ना। आप ताजमहल देख लो, बहुत चीज ऐसा चीज है कि वो इसी चीज पे ये है, लड़का लड़की के चक्कर में खाली ये है। लेकिन आप विदेश में जाओगे ना तो वहाँ पे म्यूजियम आपको मिलेगा, है ना, वो अच्छे से चीज मिलेगा। लेकिन ससुरा यहाँ पे खाली वही चीज है। ठीक है, तो वो सरकार बोला, यूपी सरकार बोला ना कि भाई अगर ताजमहल अगर भाई खराब हो जाएगी तो भाई कोई देखे हुए नहीं करेगा, है ना, कोई लेके घुमा भी नहीं करेगा, अपने वाले के लेके घुमा ही नहीं आ सकता है। इसीलिए क्या कर दिया कि इसका एरिया में जो भी बाइक चलाएगा वहां पे उस बाइक में उस डीजल पेट्रोल आप चलाते हो, आप डीजल गाड़ी चलाते हो, उसमें आप शीशा रहित पेट्रोल आप डालोगे। पहला नियम बनाया था। दूसरा क्या कहा कि है ना वहां पे सबसे पहले तो देखो आपको पेट्रोल का यूज करना ही नहीं है। आपको यानी पेट्रोल का कहाँ पे ताजमहल कहाँ है? आगरा में ना। आगरा में आपको उतना है ना यानी पेट्रोल का यूज नहीं है। तो वहां पे क्या यूज होती है? सीएनजी गैस, कंप्रेसिंग नेचुरल गैस, इसको यूज करता है ना। आप दिल्ली कभी गए होंगे ना, तो दिल्ली में जाकर देखिएगा आप वहां पे आप पेट्रोल नहीं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी बहुत ही हाई ही नहीं,
वहाँ पे क्या है, सीएनजी सभी ऑटो है यानी बाइक भी है, तो वहाँ पे सीएनजी गैस अब यूज होते हैं, गैस यूज होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये गैस जो है ये बहुत कम मात्रा में निकालती है, ये सब जो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम मात्रा में करती है। तो बहुत कम मात्रा में अगर करेगी तो उतना तो भाई पेड़ पौधा उसको समझ लेगा, उसको उतना को समझ लेगा, उतना मैनेज कर लेगी, है ना। तो भाई अब क्या होगी, वो सही है, ताजमहल कैसा है, वो सही है, ताजमहल सही है, ठीक है। और क्या बोला है कि है ना, यहाँ पे लगभग इसके क्षेत्र में है ना बाइक चलाने की अनुमति नहीं है ना, ताजमहल के, तब ये क्या है, सुरक्षित है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में आप देखे होंगे क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, यानी हर चीज बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे सारा चीज, क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या होने के वजह से वहां पे वायु प्रदूषण अधिक हो जाती है, ठीक है। जरा सा देख लेते हैं हम लोग अब जल प्रदूषण कैसे होती है। वाटर, जल, जल प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण देखो है ना, वाटर पोल्यूशन, एक क्या देखो, पानी में अगर आप मल मूत्र है ना गंदे पानी अगर आप जल में डाल देते हो तो वो होती है जल प्रदूषण होती है ना कि। तो जल प्रदूषण यानी कह सकते हैं, इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर, यदि अगर आपके पास पानी है तो आपका भविष्य सुरक्षित है, समझे, यानी पानी होने के लिए आपका भविष्य सुरक्षित है। तो पहले देखो क्या होती थी, आज के लोगों ने पानी को इतनी खर्च कर दे रहा ना कि आपको कभी सुने होंगे, देहात में सुने होंगे ना कि खेती करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए तो भाई मिल ही नहीं रहा, तो खेती कहां से करेगा। अभी पीने के लिए भी बहुत लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम है जिसको पीने के लिए पानी मिलता है, क्यों, क्योंकि लोग इतनी बेवकूफ लोग हैं ना, क्योंकि उनको तो साइंस पढ़ा नहीं है, उसको तो दिन दुनिया से पता नहीं है कैसे क्या होती है ना। तो वो क्या करता है, नल को खोल दिया, छोड़ दिया। पहले दूसरी बात क्या कि अब तो ऐसे देहात में कहीं पे भी होती है, अब यही चीज होती है देहात में, अब तो भाई बिजली तो हर जगह है, मोटर को चला के छोड़ दे रहा है, तो उससे क्या होती है, पानी अब जो हम लोग के पास है वो सीमित है। बहुत ऐसे चीज धरती पे है जो सीमित है, पेट्रोलियम, जल, ठीक है ना, ये सब कोयला, ये सब कुछ जो चीज है वो सीमित है, आपकी लिमिटेशन है कितनी आपको यूज करनी है। अगर आप पैसा को अगर आप आज बचा कर रखते हो तो आने वाले कल में आप उसे यूज कर सकते हो, उस तरह से पानी है, पानी क्या है, लिमिटेशन है। तो लोगों ने क्या किया, इसको खर्च पे खर्च कर दिया, क्योंकि उसको पता तो नहीं है नहीं कि क्या है कि नहीं है, क्योंकि उसको सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा नहीं रहने की वजह से लोगों की ये मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो नल को वैसे बहाते जा रहे हैं, है कि नहीं, खेतों में पानी बहाते जा रहे हैं, हर जगह उसे पानी का यूज करते जा रहे हैं फालतू में, ठीक है। धरती पे 71%, जमीन पे 71% जल है, 71%, बाकी कितना बच गया 29%, 29% क्या है, जमीन है, 71% जल है, फिर भी लोगों को पानी प्यासा मर रहा है, क्योंकि जो 71% जल है ना, इसमें कुछ पानी हानिकारक है, जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी अगर आप डायरेक्ट अगर पी लेते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। इसीलिए समुद्र में जो मछली रहती है ना वो समुद्र का पानी को नहीं पीता, जैसे डॉल्फिन, नील डॉल्फिन हो गया, और क्या शार्क मछली, ये सब बहुत मछलियां ना, डॉल्फिन जो होती है वो समुद्र का पानी को पीता नहीं है, समझा कि नहीं, वो डायरेक्ट समुद्र के पानी को नहीं पीता है, नहीं तो अगर वो पिएगा तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो जहरीली, समुद्र का पानी जहरीली होती है। तो समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। अभी अगर कभी भी समुद्र में दिख जाएगा है ना, तो पानी उसका बहुत कम आप यूज कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो पृथ्वी पे जल कितने 71% है, लेकिन फिर ये पीने लायक नहीं है ना। तो लोगों ने इसे तो बहुत याद कर दिया है ना। देखो जल को हर जगह हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप गंगा नदी है ना, कोई भी नदी निकलती है तो नदी किनारे जो लोग होते हैं ना वो इसको यहीं पे जाके भैंस जाके बुला दिया है ना, बोर भैंस या बोर, हाँ भैंस गई पानी में, गई भैंस पानी में, होता कि नहीं, तो भैंस को डाल दिया पानी में, है ना, गाय बैल है ओकरो डाल दिया नदी में, नहाने चला दिया, है ना, कपड़ा खींचने जाएगा तो नदी में ही जाएगा, है ना, बर्तन में सब मतलब सारा चीज जाके वो नदी में करेगी, जो नदी किनारे लोग हैं। या तो और भी नदी किनारे के शहर है
तो शहर वाला लोग भी उसको बहुत यूज करते हैं, करते हैं, लेकिन शहर का नाली भी कहाँ आती है, नदी में जाती है। शहर में क्या है और क्या, नदी किनारे क्या होती है, बहुत से ऐसे नदियां हैं जिनके पास शहर है तो उनके पास उद्योग हैं, कंपनियां हैं। जैसे आप देखोगे रेशम का कपड़ा, रेशम का जो कपड़ा बनता है, जो प्यूपा होता है उसको पानी में डाल के ही उससे रेशम को अलग किया जाता है, गर्म पानी में, समझ कि नहीं। तो वो गर्म, उसमें एक केमिकल भी डाला जाता है। तो इस पानी में क्या डाला, केमिकल, और ये पानी कैसा हो गया, हानिकारक हो गया। तो अब इसको सीधे डाल देता है, कितने मूर्ख जो होता है ना कंपनी वाला, उस ससुरा सीधे डाल देगा कहाँ, क्योंकि मजदूर थोड़े पढ़ के गया है। जो बिहार और यूपी से जो मजदूर है तो उस थोड़े एमबीबीएस करके जाता है, उसको थोड़े पता है क्या है कि नहीं है, तो सीधा पानी बहा जाता है नदी में, है ना। या जो कपास बनती है, शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है, वहां पे पानी को बहुत आवश्यकता होती है, तो वही पानी को कहाँ डाल, सीधे निकाला जाता है नदी में। तब वो नदी क्या होती है, हानिकारक हो जाती है, समझा। हानिकारक होने की वजह से इसमें जो जीव होती हैं वो भी मर जाएंगे, है ना। जो मछली रहेगी वो भी मर जाएगी, क्योंकि इसमें हानिकारक वस्तु है तो यूज करेंगे तो वो मर जाती है। तो जीव, पानी को प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जा रही है। तब सरकार ने एक बनाया 1985 में एक नियम बनाया, स्वच्छ कार्य परियोजना, एक मिशन इसको बनाया। कहा कि अरे भाई, है ना, देखो गंगा नदी है, हर नदी को बड़ी धोनी सब गंदा कर रहा है, तो उसको शुद्ध करने के लिए स्वच्छ कार्य परियोजना चलाया। कब, 1985 में, भारत सरकार ने, ठीक है। लेकिन जो भी चीज देखो, भारत में कोई भी चीज जो नया नया आता है ना तो उसको बड़ी इज्जत दिया जाता है। जैसे अगर घर में नया नया कढ़ाई अगर आती है ना, नई नई जो क्या बहू जो होती है ना, वो अपना सास के बहुत इज्जत करेगा, है ना। पहले जब नया नया आएगी ना तो 1-2 हफ्ता मम्मी बोलेगी, है ना, कहाँ गई मम्मी, खा लिए, मम्मी तेल लगा दें। लेकिन जब वही पुराना जो होती है ना, तब बुढ़िया, है ना, अभी तो खाना नहीं खाया है ना, एक बैठ जाती है, दिन भर बक बक करते रहती है, वो उसको मेंटेलिटी चेंज होती है। तो जो भी हमारे देश में नए नए जो चीज, जैसे आप कपड़ा आप नया नया खरीदोगे तो उससे भाई अच्छे से उसको बहुत प्रेम से, है ना, प्रेस करोगे, उससे पहनोगे, है ना, उससे बहुत इज्जत से उसे पहनोगे, उसे 1-2 दिन पहनोगे, फिर उसे फिर साफ करोगे। लेकिन वो ये पुराना होता है ना तो उसको एक हफ्ता पहन के लेकिन टान देता होगा, एक हफ्ता उसको पहनता है। तो कोई भी नया नया जो चीज आती है जब इंडिया में, उसको लोग बहुत मानता है। धीरे धीरे क्या होती है, इसको भी लोग ना मानना बंद कर दिया इसको, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ रहा था ना। इस समय तो जनसंख्या कुछ कम था, 1985 तक ना जनसंख्या कुछ कम था। इससे जब जैसे ही 2000 आया तो क्या था उस समय से जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया। तब आज इतनी जनसंख्या है कि भाई इसको अब रोकना बड़ी मुश्किल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या होती है, अब और भी ये प्रदूषण बढ़ रही है। तब नरेंद्र मोदी आए थे, कब आए थे, 2014 में आए थे। लेकिन वो निकाले 2016 में निकाले, एक और मिशन निकाले, क्या, स्वच्छ भारत मिशन। देखो, हाँ, ये क्या निकाले, वो गंगा स्वच्छ भारत मिशन। क्या निकाले वो, नरेंद्र मोदी क्या निकाले, स्वच्छ भारत मिशन निकाले। कब निकाले थे वो, 2016 में। इसने ये नियम बनाया कि भाई गंगा नदी को अब साफ करो, क्योंकि गंगा नदी बहुत गंदगी हो गई है ना, तो उसे अब साफ किया जा रहा है कहीं कहीं, है ना। लेकिन क्या कभी साफ, क्योंकि देखो यहाँ पे इंडिया में सबसे शुद्ध नदी कौन सी है, गंगा। अगर आप कहीं के देखोगे देहात में कई भी लोगों ने गंगा जलवाता है अपने घरों में शुद्ध करने के लिए घर को, लेकिन यही इतना गंदा है, क्यों, क्योंकि हमारे देश का व्यवस्था ऐसा है, हमारे देश की मेंटेलिटी ऐसी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा रहता है, जैसा आप देखे होंगे नील नदी, या आप कभी सर्च कीजिएगा दूसरे देश की नदी को, वो अगर एक नहर भी है ना तो वो आपको बहुत स्वच्छ होता है, उसमें एक प्लास्टिक तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हमारे देश की जो एक नहर है, एक गली में अगर पानी भी अगर गुजरा है गांव से, वो गांव के लोग उसे इतनी गंदा करके रख दिया है कि वो मतलब वो प्रदूषण, वो उसको आप वहां पर रह नहीं सकते, इतनी गंदा है कि नहीं। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाली नेता का चाहिए, उसको खाली पेमेंट बढ़ता चाहिए,
जो नेता है उसको क्या चाहिए, खाली पेमेंट बढ़ना चाहिए बस, उसको और कुछ तो मतलब नहीं है, उसको अपनी जेब खाली भरना चाहिए। क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई इसको मतलब नहीं है, उसको नया नया चीज क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे यार आधा तो पैसा नेते खा जाता है। एक विधायक जो होती है, एक विधायक क्या करता है, उसको जैसे एक विधायक बना तो उसको अब जिंदगी भर पूरा पेंशन तो बैठा के, तो उसको कहाँ जाएगा पैसा, यार फालतू उड़ रहा है ना। यहाँ पे क्या है कि झूठो मूठों के आप देखेंगे हर साल कम से कम तो फालतू जगह पे बहुत पैसा, चलो वो अलग पॉइंट है ना। तो वो क्या बनाया, गंगा स्वच्छ मिशन भारत में क्या बनाया था, वो 2016 बनाया था, है कि नहीं, वो पानी को साफ करने के लिए, है कि नहीं। तो पानी को देखो प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे हो सकती है, पानी में अगर हम कोई गंदा चीज को डाल दे तो जो जल प्रदूषण होती है। जल प्रदूषण एक और कहां पे होती है कि जहां पे जो फैक्टीरिया होती है ना, इस फैक्ट्री शुगर का फैक्ट्री होगी, ठीक है। इस फैक्ट्री में जो पानी जो यूज होती है वो गर्म यहाँ पे पानी निकलती है। अब एक गर्म पानी को सीधे अगर आप गंगा नदी किसी नदी में अगर आप उसे निकाल देते हो तो पानी क्या करता है, गर्म कर देगा। पानी गर्म करने से क्या होती है, मछली मर जाएगी, है कि नहीं। तो वहां पे भी जल प्रदूषण हो सकती है, वहां पे भी जल प्रदूषण होती है। एक और क्या करता है, हमारे देश की जो किसान भाई हैं, वो किसान भाई अपनी सुविधा के लिए इतनी यूरिया पोटास डीएपी इतना डालते हैं ना कि वो उनको पता ही नहीं कि आगे चल के क्या होती है, ठीक है। अब वो अपने खेत में दी है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ा कि अपनी आप खेत में दोगे यूरिया यानी आप पोटाश दोगे तो अपनी खेत में रहेगी, वो पानी बहते बहते कहीं कहीं बह के चल जाता है कि नहीं। तो आपकी गांव में आहर है पोखर है तो पानी जाएगा, जम जाएगा। अब यहाँ पे या तो आपकी खेत में पानी जम सकती है। तो पानी जमने से क्या होती है ना, उसमें एक होती है यूरिया में जो उर्वरक जो होती है उसमें होती है नाइट्रेट, नाइट्रिक्स, नाइट्रिक्स होती है, और एक होती है फास्फेट, फास्फेट। नाइट्रिक्स और फास्फेट अगर आपकी खेतों में अधिक मात्रा में अगर बढ़ गया ना तो ये ससुरा क्या जन्म दे देगा, ये जन्म दे देगा शैवाल को, शैवाल यानी काई। आप अपने खेतों में देखे होंगे कि पानी में हरा रंग का छपराया रहता है, वो होती है काई। किससे होती है, क्योंकि आपको खेतों में अगर ज्यादा अगर आप है ना उर्वरक खाद को अगर आप यूज कर देते हो तो वो नाइट्रिक्स और फास्फेट मिलकर क्या दोनों बनाता है, शैवाल बनाता है। अब इस शैवाल क्या करता है कि पानी में वो छपराया रहेगा, है ना, आहर हो गया पोखर हो गया है ना, नदी हो गया, ये सब रहता है। अब पानी में अगर रहेगा तब पानी से, क्योंकि क्या जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जल में ऑक्सीजन को ये ले लेता है, सवाल रहेगा पानी में, और जल कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है, तो ऑक्सीजन के क्या कर लेगा, वो ले लेगा। अब लेने से क्या होगी कि वो उसमें मछली, क्योंकि जल में मछली भी है ना, मछली हो गया मेंढक, जितनी जीव है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेके ही वो जिंदा रहता है। तो अब इसको जितना ऑक्सीजन पानी में था सब क्या होना, सवाल ले लेता है, तो वो ऑक्सीजन बचा कहाँ, ऑक्सीजन नहीं बचने के बाद से वो मछली होती है वो मर जाती है। मेंढक होती है, मछली होती है, वो यानी काई जिस जगह पे लग गया वो मछली को मार देती है ना। आप कहीं भी देखो ऊपर होती है, पूरा पानी के ऊपर छोटा सा पत्ती जैसा बना होता है पानी के ऊपर, पूरी पूरी एकदम बीत जाएगा, है ना। अब वो ऑक्सीजन को पूरा ले लेगा, अब जितना मछली है वो सब मर जाती है, ठीक है ना। तो उससे भी वायु प्रदूषण हो सकती है, ठीक है। देखो पानी अगर आप मान ले कहीं ऐसी जगह पे आप फंस गए हो जो कि आपके पास पानी नहीं है, ठीक है ना, तो आप पानी को फिल्टर कर सकते हो, साफ कर सकते हो, यानी जल का फिल्टर करना, जल का फिल्टर, है ना, कैसे कर सकते हैं। देखो आपको जैसे मान लो कहीं पे आप रेगिस्तान चले गए, ठीक है, वहां पे आपको पानी पीने के लिए नहीं मिल रही है ना, तालाब का पानी है तो वो गंदा है, लेकिन आप उसे पीना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, है ना, आप एक लोटा ले लो, लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, कुछ भी हो गया, आप उससे एक जार है चलो ले लो, एक जार में जो बोतल जो होती है ना, बोतल को उल्टा आप काट दो, उल्टा काटोगे तो ऐसा होती है ना, उसका किप्पी जैसा बन जाएगा, उल्टा काटोगे तो किप्पी जैसा बन जाएगा। अब इस पे क्या कर दो आप, यहाँ पे इसका सूती कपड़ा रख दो, क्या कर दो, सूती का कपड़ा, सूती का कपड़ा रखने के बाद क्या यहाँ पे अब पूरा बालू भर दो, इसमें बालू, सूती का कपड़ा इसे पूरा बिछा दो। सूती का कपड़ा बिछाने के बाद क्या होता है, उससे बालू अगर आपके पास है तो बालू डाल दो उसमें, इस किप्पी में,
या तो अगर आपके पास रुई है तो आप रुई इसमें डाल दो। अब वो तालाब का पानी है, नदी का पानी है, आप इसमें डाल दो। डालेगा तो वो पानी आराम से पूरा बालू से होते हुए आएगा नीचे और वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो उसमें गंदगी नहीं रहेगी, आप उसे यूज कर सकते हो पीने के लिए। समझे? तो ये सब अब हम लोग अपने घर में पानी को फिल्टर कर सकते हैं, है ना। देखो जो फौजी लोग होते हैं ना, वो कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं ना, तो वो पानी को ऐसे करके वो पीते हैं। समझे कि नहीं? तो आज हमने पढ़ा, है ना, अपने जीवन में पानी की कितनी महत्व है ना। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। यदि अगर आपके पास पानी है तो आपका भविष्य सुरक्षित है, इसीलिए पानी को आप बचाओ और आपकी आने वाले जनरेशन के बारे में सोचो कि मेरे पास अगर पानी है तो उनके पास ही पानी होना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि मेरे ही बच्चे होंगे, वो सब आने वाले बच्चे, है ना, मेरे ही भाई हो सकते हैं, वर्ष होती है, मेरे ही बच्चे हो सकते हैं, तो वो सब क्या हो सकते हैं, उनके पास पानी रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। और वायु प्रदूषण, आप साइंस के स्टूडेंट हो, है ना, आप साइंस बहुत बेहतरीन से पढ़े हो, तो आपको पता है कि कैसे कैसे क्या होती है ना। तो आप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को ये सब रोको और अपने देश को, अपने समाज को स्वच्छ बनाओ। सो थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।